बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी कमाल की चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों की भी वेबसाइट है वर्डप्रेस वगैरह पे, तो आप लोग ये प्लगइन यूज़ करके 1 मिनट में अपनी वेबसाइट को दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट को ट्रांसलेट क्यों करें। वेबसाइट को ट्रांसलेट इसलिए किया जाता है, फ़र्ज़ करें आपने वेबसाइट उर्दू में बनाई है, क्योंकि अब एडसेंस ने इजाज़त दे दी है कि मैं उर्दू ब्लॉग को भी एक्सेप्ट करता हूँ एडसेंस के लिए। अगर आप लोग वेबसाइट उर्दू में बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके विजिटर किसी दूसरी कंट्री से भी आ रहे हैं तो उनको उस कंट्री में जो है वेबसाइट हमारी उस लैंग्वेज में शो हो, तो उसके लिए आप लोगों को वेबसाइट जो है वो ट्रांसलेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक वर्डप्रेस का विगलॉट के नाम से प्लगइन है, उसको यूज़ करके आप आसानी से जो है अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो किस तरह करना है, उस प्लगइन को किस तरह यूज़ करना है, तो मैं आइए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर बताता हूं कि आप 1 मिनट में 1 क्लिक से किस तरह अपनी वेबसाइट को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ से अपने ब्राउज़र को ओपन करूँगा और यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट ओपन है wiglot.com। यहाँ पे विगलॉट और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे मेक योर वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज, ट्रांसलेशन एपीआई, द इंटीग्रेशन, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट योर 10 डे फ्री ट्रायल। आप अगर करना चाहते हैं तो इस पर सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने अपना अकाउंट जो है वो बना लेना है। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसमें सिर्फ लॉगिन हो जाऊँगा। जब आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है तो ये आप लोगों को एक ईमेल करेंगे, आप लोगों की एपीआई जो आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस के प्लगइन में जाके लगानी है। और इंटीग्रेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे यूज़ विगलॉट रीडर फॉर टेक्नोलॉजी वर्डप्रेस पे यूज़ होता है, शॉपिफाई पे, जावास्क्रिप्ट और बिग कॉमर्स, वेक्स, जेमडो, तो इन तमाम वेबसाइट्स पे ये यूज़ हो जा सकता है। फ़ीचर में आप देख सकते हैं बाकी इसके अंदर फ़ीचर क्या क्या है। यहाँ पे ये तमाम क्विक इंस्टॉल, कंटेंट डेडिकेशन, टीम कोलैबोरेशन, ठीक है। तो अब बाकी इसका काम देखते हैं। तो अब हम वर्डप्रेस पे जाते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने अपना प्लगइन किस तरह इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने प्लगइन में आ जाना है और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च करना है विगलॉट। ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा ट्रांसलेट WP वेबसाइट विगलॉट ट्रांसलेट, ठीक है। 20,000 प्लस एक्टिव है और इसकी 5+ रेटिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा इस टाइम यही प्लगइन जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये देख रहे हैं एक्टिव है। आप लोगों के पास यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा तो आप लोगों ने यहाँ से सबसे पहले तो इंस्टॉल नाउ पे इस तरह क्लिक करना है, उसके बाद इसको आप लोगों ने एक्टिव कर लेना है। जब आप एक्टिव कर लेंगे तो मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे आप लोगों को विगलॉट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे ये देखें विगलॉट, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे ये एपीआई की है, ये आप लोगों ने लाजमी डालनी है। ये आपकी बड़ी सी एपीआई की होगी, ये आप लोगों ने लाजमी डाल देनी है क्योंकि आप लोगों ने अगर अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरी वेबसाइट उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट हो रही है। ये मेरी वेबसाइट है तैमूरacademy.com। यहाँ पे नीचे आए तो हमारे पास झंडा है, यहाँ पे इंग्लिश है, इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे UR उर्दू और साथ में पाकिस्तान का झंडा, इस पर क्लिक करता हूँ तो 1 मिनट के अंदर मेरी पूरी वेबसाइट जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है। यहाँ पे ये देख रहे हैं। अगर आप लोग भी इस तरह चाहते हैं, उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि ये हमारी जो मेन्यू बार है ये ट्रांसलेट ना हो, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। जो चीज़ आप नहीं करवाना चाहते वो भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सेटिंग बताता हूँ। यहाँ से फिर क्लिक और इंग्लिश, तो इस तरह 1 मिनट में हो जाती है। अब ये किस तरह, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज आप लोगों ने सेलेक्ट करनी कि आपकी वेबसाइट की ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी। अब मेरी इंग्लिश है, मैं पोस्टिंग इंग्लिश में करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। फ्री में आपको ये एक लैंग्वेज देंगे। अब मेरे पास इंटरप्राइज वर्जन है तो यहाँ पे मैं कोई भी वर्जन ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे अरेबिक, और उसके बाद कोई भी यहाँ से फ़र्ज़ करें बंगाली, और उसके बाद
फ्रेंच ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिंपल मैं इनको ऐड करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट इन लैंग्वेज में क्या एक क्लिक पे ट्रांसलेट हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये मैंने जो लैंग्वेजेस ऐड की हुई हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस इंग्लिश ऐड है मेरे पास, अरबिक है, उसके बाद बंगाली ऐड कर दिए, फ्रेंच ऐड कर दिया। ये बटन आप लोग चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू रखना चाहते हैं तो देखें यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस ऐसे हों, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि उसके बाद यहाँ पे फ्लैग शो हो या ना हो, फ्लैग किस तरह का हो, यहाँ पे सर्कल में कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें सर्कल में सारे शो होंगे, उर्दू का, अरबिक का, बांग्लादेशी और फ्रेंच का। कोई भी लैंग्वेज करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मेरे पास असल में इंटरप्राइज वर्जन है इसलिए हो रही हैं, लेकिन फ्री वाले पे एक ही होगी। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू पे ऐड करना चाहते हैं तो मेन्यू में बटन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप लोग, अब यहाँ पे आप लोगों को एक ही नज़र आ रही होगी, वो रिफ़्रेश होगी तो फिर आप लोगों को नज़र आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट, उसके बाद यहाँ पे ये एक्सक्लूजन URL के अगर आप लोग URL ऐड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं ये वाली URL ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये वाली अगर मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट हो तो ये टेम्पलेट कैटेगरी है, ये ना हो। अब देखें तमाम मेरी आ गई हैं इंग्लिश, उर्दू, अरबिक और बांग्लादेशी, फ्रेंच, क्योंकि मैंने मेन्यू में ऐड कर दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आके इसको ये देखें, इस तरह आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई साइट का ऑप्शन दिया गया, इसको ऐड करना और उसको सेव कर दें। यहाँ पे अगर मेन्यू से ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपल आप अपीयरेंस में जाएं और यहाँ से मेन्यू में जाएं और यहाँ से आके विगलॉट को जो है वो रिमूव कर दें, रिमूव, ठीक, और सेव मेन्यू। अब हम रिफ़्रेश करते हैं वेबसाइट को जी, ये देखें, ठीक है, और ये नीचे आ गए। यहाँ पे आप इंग्लिश एक क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में आ जाएगी। तो ये प्लगइन था, बहुत अच्छा प्लगइन है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों की वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे है तो इस प्लगइन को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये यहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज होगी, बाकी आप लोगों ने जो लैंग्वेजेस यहाँ पे ट्रांसलेट करनी है वो सिलेक्ट कर देनी है। बाकी बटन की सेटिंग और जो URL एक्सक्लूड या ब्लॉक करना है यहाँ से उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आके साइट नेविगेशन, जिस तरह मेन्यू नहीं करना तो उसको भी आप कर सकते हैं। मेन मेन्यू या जो भी है ये आपका मेन मेन्यू कहलाता है, जो आपने नाम दिया वो आप लोगों ने देख लेना है, उसको कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।